माता के मंदिर में आ गए। द्वारपाल महाराज। समस्त सामग्री तिक्त है। हाँ पूरी ठीक है, लेकर के आओ, मैं माता के मठ में बैठता हूँ। देख द्वारपाल और लंका के वीरों, जिस प्रकार से मैं माता का उच्चारण करूंगा उसी प्रकार से तुम भी माता का उच्चारण करना। बोलो मान कुंभले प्रकट हो, मान कुंभले करकट हो। और बोल करकट नहीं प्रकट। ये तुझसे कहने में नहीं बन रहा है। ठीक है, मैं दूसरा मंत्र कहता हूं। मां चंडी प्रकट हो, मां रंडी प्रकट हो। अगर नंगी कहा, हम चंडी कह रहे तुम नंगी बता रहे हो। हा? चंडी चंडी परिगा हो। चल बैठ, इधर बैठ। अगर अब की बार गलत हुआ तो मैं तेरी तलवार ठास दूंगा। क्या बक रहा? अगर मेरी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई तो इसी यज्ञ में तेरे सर को काट करके इसी में चढ़ा दूंगा। चलो बोलो साथ में, बोलो मान कुंभले प्रकट हो, मान कुंभले प्रकट हो, मान कुंभले प्रकट हो, प्रकट हो। हे भक्तराज। बोलो भगवान। ये हम क्या देख रहे हैं? देखो आकाशमार्ग की तरफ अपनी दृष्टि उठाओ और देखो भक्तराज। आखिर क्या भगवान? कि यह कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी की आई है। कि यह कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। कि उसे मायावी दसी कंधरी ने क्या माया नहीं रचाई है। कि उसे मायावी दस कंधरी ने
जो आकाश मार्ग में काले काले धुएं के समान बादल हमें दिखाई पड़ते हैं, इन्हें देख करके जानते हो मैं क्या प्रतीत हो रहा है? बोलो भगवान। कि सच मुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा। कि सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा। याद से फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। याद से फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। हे भक्तराज, हमें जो आकाश मार्ग में काले काले धुएं के समान बादल दिखाई पड़ते हैं, इन्हें देख करके तो हमें ये लगता है अवश्य उस मायावी दंतकंदन ने अपने तंत्र मंत्रों के द्वारा, अपनी माया जाल के द्वारा आज ये धुआं नवमंडल में बिखेरा है। ये कैसे बादल हैं, कैसे धुआं, कैसी माया है, कैसी चाल है, और शीघ्र हमें बतलाने की कृपा करो भक्तराज, कृपा करो। भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? आकाश मार्ग में काले काले धुएं के समान बादल। भगवान, बोलो ये कोई भक्तराज। माया, ये कोई चाल नहीं है नाथ। जानते हो भगवान? बोलो भक्तराज। कि हे भगवान सुनिए जरा, और हे जग के प्रतिपालु, और माया है कोई नहीं और न कोई चाल। और माया है कोई नहीं और न कोई चाल। हे भगवान, ना तो ये कोई माया है, ना चाल है, ना जादू है, ना आखिर जानना चाहते हो ये क्या है भगवान? बोलो भक्तराज, क्या है? कि जग जननी के मठ से उठ कर जग में जो धुआं भर रहा है। जग जननी के मठ से उठ कर जग में जो धुआं भर रहा है, और उस मठ में बैठा इंद्रजीत तो देवी को सिद्ध कर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत तो देवी को सिद्ध कर रहा है। भगवान, ना तो ये कोई माया है, ना चाल है, ना जादू है, ना ये जो सामने मां निकुंभले का मंदिर दिखाई पड़ रहा है, दरबार दिखाई पड़ रहा है, इसमें रावण का पुत्र मेघनाथ एक बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है। भगवान, हे भक्तराज, अगर मां निकुंभले के मंदिर में रावण पुत्र मेघनाथ एक यज्ञ कर रहा है, परंतु मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो यज्ञ किस लिए कर रहा है? भगवान, जानना चाहते हो आखिर वो यज्ञ किस लिए कर रहा है? भगवान, प्रकट करो भक्तराज। कि वो सब विजय यज्ञ में मेघनाथ ईशो बेला पूर्ण तत्व है।
इस बेला पूरा दात चित है, और यदि आगे पूर्ण हो गई प्रभु तो अपनी विजय अनिश्चित है। यदि आगे पूर्ण हो गई प्रभु तो अपनी विजय अनिश्चित है। भगवान, ये कोई माया है, कोई चाल नहीं। जो सामने मां निकुंभले का मंदिर दिखाई पड़ रहा है, इसमें रावण का पुत्र मेघनाथ एक बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है भगवान। लेकिन भगवान एक बात यह है, अगर वो यज्ञ को पूर्ण कर लिया तो अपनी समस्त रामा दल की पराजय हो जाएगी और उसकी विजय हो जाएगी भगवान। नहीं भक्तराज, ये आप क्या कह रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूं हनुमंतलाल। अपनी पराजय कभी नहीं हो सकती है। शायद आपको नहीं मालूम कि जग में जब अपने पौरुष से लाचारी पुरुष हो जाता है, लाचारी पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता को कायर की भांति बनाता अपने बल व परुष से लाचार हो जाता है तो देवी और देवताओं का सहारा लेने लगता है। लेकिन भक्तराज, बोलो हनुमंतलाल। पागल है वह जो देवी के मंदिर में नाक रगड़ता है, मंदिर में नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध के मठ में अपनी नाक रगड़ रहा है। हे भगवान, आप मुझे आज्ञा दो, मैं जाकर के दुष्ट मेघनाथ की एक को विध्वंस कर दूंगा, विध्वंस। और आ गए हमारे छोटे सिंह भैया अर्घवंशी, ग्राम मलेहरा की तरफ से 20 रुपए का शानदार इनाम। चलती हुई सीन पे पार्टी तरफ से धन्यवाद। हनुमान, आप उस मेघनाथ की एक को विध्वंस करने के लिए जाना चाहते हो, ये तो आपका विचार अति उत्तम है, क्योंकि अभी भक्तराज ने बतलाया अगर उस मेघनाथ ने अपनी एक को पूर्ण कर लिया तो हमारी विजय कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए चलो, हम आपको भी आज्ञा दे रहे हैं और आपके साथ में चल करके उस मेघनाथ की एक को विध्वंस करते हैं। चलो हनुमान। भैया, भैया मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी उस दुष्ट मेघनाथ की विध्वंस करने के लिए मैं भी जाऊंगा। ये क्या कहते हो लक्ष्मण? हाँ भैया, कि यह सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय बिगाड़ेगा उसका, बस हृदय बिगाड़ेगा उसका। असो कध इन्हीं चलो की है, अब से सब
मेरे हाथों तक काल आज शीघ्र मुझे आदेश दो। लक्ष्मण, ये आज कैसी बातें करते हो? उस मेघनाथ की एक को विध्वंस करने के लिए जाना चाहते हो, परंतु जरा सोचो और विचार करो। हेलो, और आ गए हमारे दादा गिरजा शंकर यानी नया खेड़ा की तरफ से ये चलती हुई सीन पे 50 रुपए का शानदार इनाम। धन्यवाद। लक्ष्मण, तुम अभी भी मूर्छावन से जागृत होकर के आए हो और पुनः रण करने की आज्ञा मांग रहे हो, परंतु जरा सोचो और विचार करो लक्ष्मण। कि घन अनादि साधु है, तपसी है, बलशाली है, मेघनाथ तो साधु है, तपसी है, बलशाली है और वरदानी भी है। उसने तो अनेकों वरदान प्राप्त कर रखे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक ही नारी व्रत पालन करने वाला है। इसलिए ऐसे वीर योद्धा के सन्मुख हम आपको रण करने की आज्ञा नहीं दे सकते। और जानते हो लक्ष्मण भैया कि वहाँ योगी योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है। ओ वहाँ योगी स्वयं योग द्वारा हो यदि चाहे सकता हो मारी करी फिर अपने प्राणों को। मारी करी फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। हमारी करी फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। हेलो, और आ गए हमारे श्रीमान भैया सुशील बिलवा की तरफ से ये 20 रुपए का शानदार इनाम। और आ गए हमारे भैया नेकपाल नया खेड़ा की तरफ से ये 20 रुपए का शानदार इनाम। और उनका कहना है कभी रघुकुल बंसी में कभी अंधेरा हो नहीं सकता है। लक्ष्मण, भैया मेघनाथ इतना संयमी है, योग शक्ति वाला है। अगर वो स्वयं चाहे तो अपने प्राणों को समाप्त कर सकता है और अगर उसके हृदय में पुनः जीवित होने की इच्छा जागृत हो जाए तो अपने शरीर में प्राणों का संचार कर सकता है। इसलिए ऐसे वीर योद्धा के सन्मुख हम आपको रण करने की आज्ञा कैसे दे दें? बोलो लक्ष्मण। भैया ये क्या कह रहे हो भैया? भैया कि तुम रोज रोकते
सौगंध है भैया, आज शीघ्र मुझे आदेश दो भैया। लक्ष्मण, वैसे तो हमारा हृदय नहीं चाहता मैं आपको रण करने की आज्ञा प्रदान करूं, परंतु अगर आपने हमें सौगंध दिलाई है तो मैं तुम्हें आज्ञा अवश्य प्रदान करूंगा। परंतु जाने से पहले तुम्हें हमारी एक बात को अपने ध्यान में रखना होगा। कौन सी बात है भैया? लक्ष्मण, की है भाई आज्ञा मिली, अरे लड़ने जाओ भ्रात, लेकिन लड़ने के प्रथम ध्यान रहे एक बात, लेकिन लड़ने के प्रथम ध्यान रहे एक बात। लक्ष्मण, जिस समय तुम उसके सम्मुख रण करने के लिए जाना, सर्वप्रथम उसकी यज्ञ को विध्वंस कर देना। यज्ञ को विध्वंस करने के उपरांत जिस समय तुम उससे रण करना, उसी क्षण जानते हो तुम्हें क्या करना है। क्या करना है भैया? कि इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न करे आना। किस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न करे आना तुम, कि सिर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे झुकाना। कि सिर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे झुकाना। लक्ष्मण, जिस समय तुम उससे रण करने के उपरांत जिस क्षण तुम उसके शीश को काटना, उसी क्षण तुम्हें याद रखना है मेघनाथ का कटा हुआ शीश हाथों ही हाथ में लेकर के रामादल में हमारे पास आना होगा। और याद रहे, मेघनाथ का कटा हुआ शीश भूल से भी कहीं इस पृथ्वी पर न गिरने पाए। ठीक है भैया, मैं उस दुष्ट मेघनाथ का शीश इस पृथ्वी पर नहीं गिरने दूंगा। लक्ष्मण, इस बात को तुम सदैव ही याद रखना। अगर भैया यदि उस दुष्ट मेघनाथ का शीश पृथ्वी पर गिर भी गया तो क्या हो सकता है भैया? लक्ष्मण, बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मेघनाथ एक ऐसा प्राणी है जिसने आजीवन पराई स्त्री पर कभी दृष्टि नहीं डाली, और जो उसकी नारी सुलोचना है वो एक पतिव्रता नारी है। और ऐसे पतिव्रता नारी के पति का शीश अगर पृथ्वी पर आ गया तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा भैया? कि ऐसे सतवंती के पति का हो, ऐसे सतवंती के पति का हो, तेरे अगर भू